भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के उस 5 अरकान पर जो हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ पैगाम, अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए निज़ाम को ही इस्लाम कहते हैं। और इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम को फॉलो करने वाला, इस्लाम के फरमान पर, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी को जो गुज़ारता है, वही मुसलमान कहलाता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि अल्लाह का वो कौन-सा फरमान है, जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है। तो आइए जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का क्या फरमान है, जो हमें और आपको मानना चाहिए। वैसे तो इस्लाम के बहुत सारे अरकान हैं, लेकिन 5 ऐसे अरकान हम आपको बताएँगे, 5 ऐसे अरकान हैं इस्लाम के, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होते हैं और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सबसे पहला अरकान। सबसे पहला अरकान है ईमान। ईमान यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। इस बात को पूरे होशो हवास के साथ अपने दिल में ये एक्सेप्ट कर लेना, ये मान लेना ही ईमान कहलाता है। ईमान इस्लाम का पहला और सबसे ज़रूरी अरकान है, क्योंकि बिना ईमान के आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इस्लाम में दाखिल होने का सबसे पहला रास्ता जो है, वो ईमान है। और दूसरा अरकान है नमाज़। नमाज़ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है और अल्लाह कुरान में फरमाता है व आकिमुस्सलाता, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हमें अल्लाह के करीब लेकर जाती है, जो हमारा जुड़ाव अल्लाह के साथ पैदा करती है। और जब बंदा अपने रब से जुड़ जाता है, अपने रब के करीब हो जाता है, तो वो हर बुराई, हर गुनाह, हर उस बुरी चीज़ से दूर हो जाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से दूर ले जाती है। आज मुसलमानों में जो भी बुराई है, वो सिर्फ़ इसीलिए है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से अलग जा रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को नहीं गुज़ार रहे हैं। अल्लाह हम सबको पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। और तीसरा अरकान है रमज़ान के रोज़े। रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है और साल में 1 महीने के लिए आता है। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि आप अगर बीमार हैं या किसी लंबे सफ़र पर हैं, तो आप रोज़े को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगला रमज़ान आने से पहले आप सेहतयाब होने के बाद, सफ़र पूरा होने के बाद, उस छूटे हुए रमज़ान के रोज़े को पूरा कर लें। रमज़ान एक अज़ीम इबादत होती है रोज़ा, जो हमें दूसरों की भूख और प्यास का एहसास कराती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं, जैसे कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ थे।
चौथा अरकान है ज़कात। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वआकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है। ये इस्लाम का चौथा अरकान है। इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप ज़कात देने के लायक हैं, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, और अगर आप उस लायक नहीं हैं कि ज़कात दे सकें, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, माफ़ है। पाँचवां अरकान है हज और उम्रा, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में कि अल्लाह ही के लिए हज और उम्रा पूरा करें। हज एक मुक़द्दस सफ़र है और एक अजीमुस्शान इबादत है। जो इंसान हज करता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। ऐसे माफ़ कर देता है जैसे बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल मासूम होता है, गुनाहों से दूर होता है, हर बुराई से पाक होता है। ऐसे ही अल्लाह हज और उम्रा करने के बाद इंसान को पाक और साफ कर देता है। तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम के 5 कौन से अरकान हैं जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होते हैं, और हर मुसलमान को इस 5 अरकान पर अमल करना ज़रूरी होता है। पहला है ईमान, दूसरा है नमाज़, तीसरा है रमज़ान के रोज़े, चौथा है ज़कात, पाँचवा है हज और उम्रा। ईमान जो होता है इंसान पर 24 घंटे फ़र्ज़ होता है। एक भी मिनट हम ईमान से गाफ़िल नहीं हो सकते हैं। और दूसरा है नमाज़। नमाज़ दिन में 5 बार फ़र्ज़ होती है, और रमज़ान के रोज़े साल में 1 महीने के लिए फ़र्ज़ होता है। चौथा है ज़कात, पाँचवाँ है हज। ये भी साल में 1 बार हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है, जो ज़कात देने के लायक हो और जो हज और उम्रा करने के लायक हो, वरना माफ़ होता है। अगर आप उस लायक नहीं हैं, तो हज और उम्रा, ज़कात आप पर माफ़ है। अल्लाह हम सबको अपने और अपने महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हमारी कही हुई, बताई हुई बातों में जो भी गलतियाँ हो उसे माफ़ करे, और आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी बातें कितनी समझ में आई, और कोई गलती हुई हो तो उसको भी हमें कमेंट करके बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।